गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। किसी दिन मुझे जगह बदले हुए बच्चे क्यों नहीं दिखते? रोज एक ही एक जगह पे एक ही एक इंसान के साथ मैं इरिटेट हो गई देख देख के तुम लोगों को। इतने बोरिंग बच्चे हो, कुछ एंटरटेनिंग नहीं है तुम्हारी लाइफ में। मैं कर लेती थी, मैं तो आज खड़े खड़े पे पढ़ा लेती थी, रिकॉर्डिंग नहीं रहती थी। फिर आप में से किसी को रिकॉर्डिंग नहीं मिलेंगी, फिर आप लोग ही बोलोगे। नहीं, मुझे सर से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, रिकॉर्डिंग करना मैंडेटरी है। बच्चे कितना भी बोले, बाद में बच्चे ही मांगते हैं। अब मुझे नहीं पता कौन से बच्चे जाके बोल रहे सर को, लेकिन बोला है किसी ने। चलो बात है अदर साइड। चलो जल्दी देखो इधर। अपन ने कल 2 मेथड देख लिए। किस चीज की मेथड देख लिए? किस चीज की मेथड देख रहे थे? एलोकेशन की। एक जना बोल रहा ओवरहेड्स की, एक जना बोल रहा था एलोकेशन की। किस चीज के? अरे मेरे भाइयों और बहनों, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स कौन सी? अरे मेरे भाइयों और बहनों, सेकेंडरी एलोकेशन, यानी सर्विस डिपार्टमेंट का पैसा कैसे प्राइमरी डिपार्टमेंट में या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो उसके तरीके देख रहे थे। उसमें से सबसे पहला क्या देखा था अपन ने? डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या बोला था? एक सर्विस डिपार्टमेंट का पैसा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा, सीधा सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दो, सिंपल है। दूसरा क्या बोला था? स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड। नॉन रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? तुम्हारी क्लास बिल्कुल नॉन रेसिप्रोकल है, मतलब वन वे कम्युनिकेशन चालू है। मैं भाषण देते रहती हूँ, सामने से कुछ रिस्पॉन्स आता नहीं है। एटलीस्ट ये 1 2 3 हाँ भी नहीं, नहीं भी नहीं, लिखना है क्या? नहीं, कुछ नहीं, समझ में नहीं आता है मुझे तो नॉन रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? एक जगह से ही चलता है, दूसरी जगह पे कुछ उसका सेंस नहीं है। यानी अपन वन वे, जो वन वे रूट होता है दैट इज नॉन रेसिप्रोकल। वैसे ही अपन कर रहे हैं ये क्वेश्चंस को। क्या कर रहे हैं? जो सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस सबसे ज्यादा जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो सर्विस डिपार्टमेंट से शुरुआत करने का। जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि सबसे ज्यादा किसके पास है? बोले डिपार्टमेंट एक्स के पास है, क्योंकि उसका तीनों को बट रहा। तो बोले सबसे पहले डिपार्टमेंट एक्स का पैसा बांटो। वाई का क्यों पहले नहीं बांटा था? उसका रीजन समझा क्या? क्योंकि यहाँ पे वाई को भी बटा है एक्स का। अगर ये उल्टा लिखा रहता, वाई रहता और यहाँ पे एक्स रहता, तो अपन सबसे पहले डिपार्टमेंट वाई का बांटते थे। समझ में आ रहा है? जिसको सबसे ज्यादा बांटने को बोला है वो पहले बांटेंगे। सबसे ज्यादा जगह पे कौन सा बट रहा है उसको बांटो, फिर वो हो गया खत्म। अब दूसरा जो बांटने का डिपार्टमेंट आ रहा है उसमें पहले वाले ने जो बांटा वो भी ऐड होगा, यानी 150 प्लस ये जो पोर्शन है वो भी। फिर वो जो टोटल अमाउंट बनेगी वो बटेंगी इन दोनों में। क्या प्रपोर्शन में? ये दोनों के प्रपोर्शन में। समझा क्या? यही चीज। अभी एक्स ने वाई को बांटा पर वाई ने एक्स को बांटा क्या? नहीं, तो 2 वे कम्युनिकेशन हुआ क्या? 1 वे हुआ, इसीलिए नॉन रेसिप्रोकल। समझा क्या? कि और कोई दिक्कत है इसमें लाइफ में? अभी रेसिप्रोकल मेथड, यानी अब क्या होगा? 2 वे कम्युनिकेशन। एक्स वाई को बांटेगा, वाई एक्स को बांटेगा। अब वो एक दूसरे को बांटते रहेंगे तो वैल्यू खत्म ही नहीं होंगी उन दोनों की। तो कैसे करना? तो बोले साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के करना, ट्रायल एंड एरर मेथड से करना, या तो फिर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सबसे ज्यादा एग्जामिनेबल है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपको बार बार एक दूसरे को बांटना पड़ेगा। पहले नमित ने प्रीत को बांटा, फिर प्रीत ने नमित को बांटा, फिर वापस नमित ने प्रीत को बांटा, फिर प्रीत ने नमित को बांटा। ऐसा बांटते रहना जब तक कि वो एकदम लोएस्ट वैल्यू से 0 नहीं हो जाता। इतना बेकार काम है वो। बार बार बांटने से कम होते जाएगा, फिर थोड़ा बढ़ते जाएगा, फिर वापस थोड़ा कम होते जाएगा, फिर थोड़ा सा बढ़ते जाएगा, फिर थोड़ा कम होते जाएगा, फिर थोड़ा सा बढ़ते जाएंगे। फिर जिसका जब तक 0 नहीं होता जब तक बांटना, फिर एक का 0 हो गया, फिर दूसरे का बचा हुआ बाकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बटेगा, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बटने के बाद खत्म होगी कहीं किस्सा का। और ट्रायल एंड एरर मेथड तो बहुत ही बोरिंग है, वो भी करेंगे अपन। साइमल्टेनियस इक्वेशन सबसे ज्यादा सिंपल, ए और बी, एक्स और वाई रख के इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स नहीं खेलना पड़ेगा अपने को। बट ये कब दिक्कत देता है? जब आपके पास 3 सर्विस डिपार्टमेंट है। 3 सर्विस डिपार्टमेंट रहे तो इक्वेशन में 3 वेरिएबल सॉल्व करना इजी होता है क्या? उसमें कोई स्क्वायर बन जाएगा, हाँ, तो कितनी दिक्कत जाएगी, इसलिए। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। उसमें कितनी मेथड देखेंगे आज तीनों भी देखेंगे। तो थोड़ा फोकस रखो, आज पूरा टाइम क्लास होंगी तो जल्दी छुट्टी का बोलना नहीं है। ठीक है, कल आपकी टेस्ट हो गई है शायद, जो भी टेस्ट थी।
हाँ तो वो मेरा लुकआउट नहीं है, जिसकी टेस्ट है उसको बोलो, मेरे को कुछ भी मत बोलो। बोल ही रहे, गलत व्यक्ति को बोल रहे ना। बोलने के बाद भी फायदा नहीं। आपको आपको कौन से भगवान के पास किस चीज के लिए जाना चाहिए वो अगर आपको नहीं पता है, आप कोई दूसरे भगवान के पास, लक्ष्मी जी के पास गए, बोले मेरे को ना एनर्जी दे दो, मेरे को ना शार्प ब्रेन दे दो, तो लक्ष्मी जी देंगी क्या? लक्ष्मी जी क्या देती है? तुम गलत व्यक्ति के पास गलत चीज मांगने गए यार। मैं कॉस्टिंग और एफएम की दे रही हूँ, मेरे को दूसरी चीजें कम्युनिकेट तो कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, कभी आपने ये देखा है क्या कोई दूसरा एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहा है? अरे वाह। चलो, रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, देखो क्या बोल रहा है, दिस मेथड रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट दैट दैट वेयर देयर आर 2 और मोर सर्विस डिपार्टमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा सर्विस डिपार्टमेंट रहा तो ही ये दिक्कत है। क्यों? एक रहा तो क्या दिक्कत है? अरे भाई सीधा सीधा एक डिपार्टमेंट रहा तो कोई भी मेथड रहो, एक का ही दूसरों में जाना है, तो दूसरों में किस में? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। खुद का खुद में तो वापस भेजेगा नहीं, नमित खुद ही खुद को चार्ज करेगा क्या? नहीं, वो प्रीत को ही चार्ज करेगा। अब अगर प्रीत एब्सेंट है तो नमित क्या बोलेगा? मैं प्रेम के साथ ही बात करूंगा, ठीक है नहीं? क्योंकि वो साइड से तो दुश्मनी है हमारी, हाँ कि नहीं? नहीं। They may render services to each other and therefore these interdepartmental services are to be given due weight while redistributing expenses. बोले अभी तक तुम क्या कर रहे थे? अभी तक तुम इग्नोर कर रहे थे। क्या इग्नोर कर रहे थे? बोले एक कैंटीन है और एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। पहले वाले केस में आपने क्या किया? कैंटीन का भी खर्चा डायरेक्ट प्रोडक्शन वालों को दे दिया और अकाउंट्स वाले का भी खर्चा डायरेक्ट प्रोडक्शन वालों को दे दिया। दूसरी बार आपने क्या किया? सेकंड मेथड में आपने कैंटीन का खर्चा अकाउंट्स को भी दिया, प्रोडक्शन वालों को भी दिया। अब तीसरे वाले में आप देखोगे अकाउंट्स वाला जो अकाउंटिंग कर रहा है वो कैंटीन वालों की भी तो अकाउंटिंग कर रहा है, वो भी तो देख रहे हैं कैंटीन में कितना फायदा नुकसान हो रहा है, कैंटीन वाले एम्प्लॉयज की क्या सैलरी है उसका भी तो डेटा रख रहा है ना। तो आइडियली अकाउंट्स वाला भी कैंटीन वाले को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो तो तुमने इग्नोर ही कर दिया। समझ में आई क्या बात? तो वो भी तो चीज देखना जरूरी है। तो वो बोल रहा है दोनों एक दूसरे को जब सर्विस दे रहे हैं उसको ड्यू वेट देना जरूरी है। ड्यू वेट मतलब क्या? कुछ ना कुछ रीजनेबल लेवल पे वेटेज देना जरूरी है, उसको भी कुछ इंपॉर्टेंस दो, उसको इग्नोर मत करो। समझा क्या? तो उसके लिए 3 मेथड बताया, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ट्रायल एरर और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा कौन सी मेथड से करना है, और अगर क्वेश्चन में बोला नहीं है कौन सी मेथड से करना है तो प्रेफर दिस टू, टाइम कम है कुछ नहीं हो सकता तो ये मेथड कब? जब 2 हो और बहुत सारे हो, जब भैया आग बंद करके यही करना है। समझ में आया क्या? बस ये वाला जो पार्ट है ना, जो रेसिप्रोकल मेथड है ये सारी, उसकी वजह से ये चैप्टर टफ है। इसके आगे भी अपन जो पढ़ेंगे वो सब बहुत स्मूथ चलेगा, इसके आगे इजी पार्ट है पूरा, पर ये एक पार्ट है जिसकी वजह से सब लोग बोलते हैं चैप्टर बहुत टफ है। ठीक है, पहली साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड फर्स्टली कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स आर असर्टेन, यानी अगर मेरा डिपार्टमेंट कौन सा? कैंटीन और डिपार्टमेंट अकाउंट्स, ये 2 डिपार्टमेंट है, तो मैं देख लू कैंटीन वाला अकाउंट्स वाला कैंटीन के लिए कितना काम कर रहा है और कैंटीन वाला अकाउंट्स के लिए कितना काम कर रहा है, वो इक्वेशन बना के उनकी वैल्यूज निकाल लू। कैसे निकालूंगी? तो डिपार्टमेंट कैंटीन जो है वो 2 लाख रुपए का है, डिपार्टमेंट अकाउंट्स जो है वो 5 लाख रुपए का है। डिपार्टमेंट अकाउंट्स जो है वो कैंटीन वालों को 20% सर्विस दे रहा है, डिपार्टमेंट कैंटीन जो है वो अकाउंट्स वाले को 40% सर्विस दे रहा है। तो अब अपन कैसे करेंगे? कैंटीन को अपन सी समझेंगे, अकाउंट्स को अपन ए पकड़ेंगे वेरिएबल्स में भी। ठीक है, तो डिपार्टमेंट सी कितना हो गया? प्लस डिपार्टमेंट ए से जो आएगा वो 20% ऑफ ए, और ये कितना हो जाएगा? 5 लाख प्लस 40% ऑफ सी। समझा क्या? नहीं, वो इंक्लूड रहता था तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं थी। दिक्कत इसीलिए तो है कि वो उसके ओवरहेड नंबर, ये 2 लाख क्या है? उसका खुद का डिपार्टमेंट सी का एलोकेशन है ओवरहेड्स का।
खुद ने जो ओवरहेड्स बनाए खुद के अकाउंट्स में, वो खुद का खर्चा है। डिपार्टमेंट ए का ये खुद का खर्चा है। बोले डिपार्टमेंट ए अकाउंट्स वाला डिपार्टमेंट है, सॉफ्टवेयर परचेस किया, खुद के एम्प्लॉइज को सैलरी दिया, ये सब चीज का जो उसका ओवरहेड का खर्चा है वो 5 लाख रुपए। वैसे ही डिपार्टमेंट सी ने कैंटीन था, चाय खरीदी, शक्कर खरीदा, दूध खरीदा, कॉफी खरीदी, कॉफी बेच रहा है, चाय बेच रहा है, तो वो सब का खर्चा 2 लाख रुपया सब मिला मिलू के। पर चाय कॉफी किसको बांट रहा है? डिपार्टमेंट ए वालों को भी बांट रहा है। कितनी बांट रहा है? जितनी उसकी यहाँ पे बन रही है उसकी 40%। अगर वो 100 कप बना रहा है तो 40 कप तो वो डिपार्टमेंट ए को ही बांट रहा है। बाकी की 60 कप किसको बांट रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बांट रहा है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सीधा सीधा बढ़ गया, खत्म हो गया किस्सा। पर ये इसको 40% कब बांटेगा? तो बोले जब उसका पहले 20% ऐड तो करना पड़ेगा ना ए का, वो टोटल वैल्यू को बांटेगा। और ए का 20% ऐड होके क्या वैल्यू बनेगी? जितना बोले 5 लाख में जब 40% ही ऐड होगा। समझ में आया क्या? बहुत दिक्कत वाला खेल है क्या? वापस बताओ। डिपार्टमेंट सी यानी कैंटीन वाला बंदा क्या कर रहा है? चाय बना रहा है, 100 कप चाय बना रहा है, 40 कप चाय अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दे रहा है। तो 40 कप चाय का खर्चा किसका है? डिपार्टमेंट कैंटीन का है क्या? अकाउंट्स वाले का है। तो उसको पहले भेजना पड़ेगा उसके पास। तो कितना खर्चा है अपने को नहीं पता कितना खर्चा है, तो बोले 40% खर्चा मैं डिपार्टमेंट ए को भेजूंगा। किस क्यों नहीं पता? क्योंकि 2 लाख तो है अपने पास, पर 2 लाख प्लस कुछ है उसका खर्चा। प्लस क्या? तो बोले अकाउंट्स वाला जो है वो कैंटीन वाले जितने एम्प्लॉइज है उनका अकाउंटिंग भी कर रहा है, तो वो एम्प्लॉय का पहले अकाउंटिंग का खर्चा तो ऐड करेंगे, तो फिर डिपार्टमेंट कैंटीन का खर्चा आएगा। फिर वो टोटल खर्चे में से 40% का खर्चा अकाउंट्स वालों को भेजना चाहिए। समझ में आया क्या? एक का दूसरे में हक है, दूसरे का पहले वाले में हक है। समझ में आ रही क्या बात? तो इंटरट्वाइंड है दोनों भी चीजें, जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो उसको कैसे सॉल्व करना है? इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेटर समझेगा। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करने को। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोले सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस। 3 सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में नहीं, 2 सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में बात हो रहा है। एक है बॉयलर हाउस और एक है पंप रूम। ठीक है, बॉयलर हाउस का 3 लाख रुपए का खर्चा है, पंप रूम का 60,000 का खर्चा है। बोले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तुम्हारे ए और बी है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बांटने में तो वैसे कोई हर्ज नहीं है, तो पहले मेरे को सर्विस डिपार्टमेंट में बांटना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं? बॉयलर हाउस जो है उसका खर्चा 5% का उसका खर्चा जो है वो पंप रूम में जाना चाहिए, और पंप रूम का 50% खर्चा जो है वो बॉयलर हाउस में जाना चाहिए। समझ में आ रही है क्या बात? तब इसका इक्वेशन कैसा बनेगा? बॉयलर हाउस इज इक्वल्स टू 3 लाख तो है, हाँ 50% ऑफ पंप हाउस, तो 0.5T। और पंप हाउस का कितना है? बोले 60,000, 0.05, क्यों 5% है इसलिए बी। समझा क्या? ये समझा भैया? सबको समझ में आ रहा है? ये देखो उन्होंने भी वही इक्वेशन बनाया। अब ये इक्वेशन को क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट करो या साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, कैसा भी चलता है। अभी सब्सटीट्यूट करना क्यों इजी है? किसकी वैल्यू कम है उसको सब्सटीट्यूट करने का, पी की वैल्यू कम है तो पी को सब्सटीट्यूट करने का। ये पी में इसने बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, कैसे भी कर सकते हो। मैं क्यों छोटे में सब्सटीट्यूट करने को बोल रही हूँ? कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे, कैलकुलेशन थोड़े इजी हो जाएंगे उसके लिए। तो सब्सटीट्यूट करके कैसा किया? देखो अगर अपन बी में सब्सटीट्यूट करते हैं तो बी की वैल्यू कितनी? 3 लाख का एज इट इज है, प्लस 0.5 ऑफ क्या 60,000 प्लस 0.05 बी, ये हो जाएगा। अब इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल हो गया, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे करोगे? 3 लाख प्लस 0.5 ऑफ 60,000 कितना हो जाता है? 30,000, 30,000 ना, प्लस 0.025 भैया, 25 नहीं। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, यानी पॉइंट कितना आ रहा है? ये 2.5 कम करो तो 9,975 आता है ना। हाँ 975 बी इज इक्वल्स टू 3,30,000, 3,30,000। तो 3,30,000 डिवाइडेड बाय
तो पी की वैल्यू कितनी होगी 338,462 अप्रोक्सीमेटली। अब पी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और बी की वैल्यू निकालो। पी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो ना, तो 338462 इंटू 0.5 कितना जाएगा? 5% अरे मैडम वो पी के लिए इक्वेशन में हो जाएगा, इंटू 5% नहीं, ये पी निकला कि बी निकला अपना? सॉरी बी निकला ना। हाँ सॉरी माय बैड, फिर गड़बड़ करते मैंने। 338462, हाँ 338462 का 5%, ये वाला दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या बोर्ड पे? सब लोग मेरे साथ हो क्या? ये वाला अमाउंट यार, ये नहीं, ये प्लस 60,000 प्लस 60,000। मैंने 60 किया कि 6 कर लिया गलती से? 600 हो गया क्या? -600 मेरा क्यों खुला सारा? 76,923 यही आ रहा ना? कैसे सॉल्व किया समझा क्या? तो अपने दोनों के एक्सपेंसेस आ गए, इसके और उसके, फिर वो एक्सपेंस को अलोकेट कैसे करेंगे आगे? अब अलोकेट कैसे करेंगे? अब दोनों को एक दूसरे के तो दे दिए, अब दोनों को एक दूसरे के तो दे दिए, तो अब आपका जो रिवाइज वैल्यू आ जाएंगी वो ये दोनों मिला, ये दोनों होने के बाद हो गया। तो बचे हुए को ये प्रपोर्शन में बांटेंगे, ये प्रपोर्शन में बांटेंगे बच्चों को। टोटल एक्सपेंस का 60% ही खाली एक हो जाएगा, यानी 5% जो है वो ऐसे के ऐसा पड़ा रहेगा। यानी आपका जो 3 लाख कितना है, कहाँ गया ये 338,462, इसका 60% कितना होता? 2,13,000। अरे यार तुम लोग भी जवाब दो, आप लोगों को नहीं समझ में आया कि क्या कर रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन मार्क बैठे हो, कोई आंसर नहीं दे रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या कर रहे हो। देखो मैं वापस एक बार पूरा समराइज कर रही हूँ, एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है? अपने को क्या बोला है? अपने को सर्विस डिपार्टमेंट में एक का दूसरे में डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेसिप्रोकल है। बताने की नीड थी क्या क्वेश्चन में? रेसिप्रोकल है। अपने आप अपने को टेबल से क्वेश्चन से समझ में आ रहा, बॉयलर का पंप में शेयर है, पंप का बॉयलर में शेयर है, यानी रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। अब दोनों जब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाया, पी की वैल्यू निकाली और बी की वैल्यू निकाली, पी की और बी की वैल्यू निकल गई। अब पी की वैल्यू में से 5% अपन ने ऑलरेडी बी को दे दिया है, पी की वैल्यू में से 50% ऑलरेडी हमने बी को दे दिया और बी की वैल्यू में से 5% हमने ऑलरेडी पी को दे दिया है। तो अब जो टोटल आई है उसका 60% जो है वो अपन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देंगे, उसका 35% जो है वो हम किसको देंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी को देंगे। वैसे ही पंप का जो है उसका 10% अपन ए को देंगे और 40% अपन बी को देंगे। ये समझा क्या मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? ये देखो यही आ रहा है आप लोगों का। कैलसी पे करके देखा कि आपने 3,38,462 आपका बॉयलर का अमाउंट बना था। 60%, मैं भी वही बोल रही ना 60%, क्योंकि क्या हो रहा है ऑलरेडी जो बचा हुआ है बैलेंसिंग, यानी ये 5% जो है ऑलरेडी आपने बांट चुके हो, ये 50% आपने ऑलरेडी बांट लिया है साइमल्टेनियस इक्वेशन में, इसलिए प्रोपोर्शन में नहीं बांट रहे, प्रोपोर्शन में आगे वाले में बांटेंगे, इसमें नहीं बांटेंगे। हाँ किसके टोटल उतनी चाने को, ये दोनों का टोटल मिला के ये नहीं आएगा कभी भी। क्यों नहीं आएगा? कितना कम आएगा? 5% कम आएगा, क्योंकि 5% आपने पंप को बांट दिया ना इक्वेशन में डाल के, और वैसे ही यहाँ पे 50% कम आएगा। समझ में आ रही क्या बात? ये जो है वो उसका 50% ये बचा हुआ 40 और 10, और ये जो है वो आपका 60 + 35 यानी कितना हो गया 95% है। एग्जैक्ट उतना ही आएगा क्योंकि अपन परसेंट ही बांट रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या कैसे करना है? चलो अभी करोगे सब लोग, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जो मैंने आपस में बांटा सर्विस का वो दिखाना पड़ेगा 5%। इसमें नहीं, टेबल में नहीं दिखाना पड़ेगा, वो आप साइमल्टेनियस इक्वेशन में नहीं, साइमल्टेनियस इक्वेशन में जब किया उसका मतलब आपने बांट दिया, तो क्लियर है कि बांटने के बाद वैल्यू है। देखो उसने लिखा भी है द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ पंप रूम इज दिस एंड बॉयलर रूम इज दिस।
अब इसमें आपको और लिखना है तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो उसमें? लिख सकते हो आप कि टोटल एक्सपेंस आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन टू सर्विस डिपार्टमेंट। टोटल एक्सपेंस आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन टू सर्विस डिपार्टमेंट। समझा क्या? अब समझ गया? अब मेरे को लिख के चाहिए, अभी लिख के आना सॉल्व करके। कोई अपना स्टडी मैट ओपन नहीं करेगा, बोर्ड पे क्वेश्चन है, मुझे सॉल्व करके बताना है। कौन अटक रहा है वो मुझे हाथों हाथ बताएगा। चलो, काय की बुक ओपन है आपके पास? किसकी है? हाँ, बंद कर दो। ऑडिट का लेक्चर चालू है क्या? आप सब लोग ऑडिट को बहुत ज्यादा वेटेज दे रहे हो बोला? मतलब नॉट दैट कि ऑडिट का वेटेज इतना नहीं होना चाहिए, बट मेरी क्लास में तो उतना वेटेज मत दो प्लीज। कभी से कॉस्टिंग बुरा मान गया, मैं तो खैर मानू नहीं मानू फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को, पर कॉस्टिंग बुरा मान गया तो क्या करोगे? पेपर में ऑडिट बहुत इजी आ गया, गलती से पहली बार इंस्टीट्यूट ने ऑडिट में सबको 60-60 दे दिए मिनिमम, पर कॉस्टिंग में 40 पे अटक गए तो, 39 पे अटक गए तो। करो सॉल्व, बहुत जल्दी हो जाता है। करो सॉल्व। कैसे करोगे? तो कैसे लिखोगे? अरे मेरे भाई और बहनों, स्टार्ट कैसे करोगे? We are using dash method. हाँ, तो आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, लिखो। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3। हाँ, लिखो। solving by simultaneous equation, comma, let the total expense of boiler house after redistribution of service department expense B BEB BEB। अरे मेरे भाई, BEB लिखा? हाँ। एंड पंप रूम B T, पंप रूम B T। BX DY लिखते हैं तो B और P को कैसे लिखेंगे? ठीक है, वेरी गुड। हाँ, नीचे लिखो देयरफॉर B, ये इक्वेशन लिखो, B इज इक्वल्स टू 3 लाख प्लस 0.5 P, B इज इक्वल्स टू और P इज इक्वल्स टू 60,000 प्लस B का कितना? बॉयलर हाउस में 5% बांटा पंप हाउस को, तो 0.05 B। ये टेबल को कैसे पढ़ते हैं, क्लियर है क्या? ये बॉयलर हाउस कितना बांट रहा है वो है, तो बॉयलर हाउस कितना बांट रहा है मतलब बॉयलर हाउस ने पंप को कितना दिया, तो 5% दिया, तो वो यहाँ पे आएगा। पंप रूम ने बॉयलर हाउस को कितना दिया, 50% दिया, तो वो यहाँ पर आएगा। इसको उल्टा पढ़ लिया तो आपका इक्वेशन पूरा गड़बड़। समझ में आ रहा है क्या? उल्टा भी पढ़ सकते हो उसको, बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज होता है, तो वो इसको पढ़ने का तरीका प्रॉपर रखना। क्लियर है क्या? हाँ, चलो उसके नीचे लिखो
by substituting comma B is equals to 3 lakh plus 0.5 of 60,000 plus 0.05 B. भाई लिखना है, ये लिख दिया इक्वेशन, सॉल्व करो फिर वो इक्वेशन। कर रहे हो? कर लिया, आंसर आ गया बी का, लिख लिया, वेरी गुड। देयरफॉर P इज इक्वल्स टू, हाँ बोलो। नीचे वाली टेबल पर अपन पहुंचे नहीं ना वहां तक। देयरफॉर P इज इक्वल्स टू, P की भी वैल्यू निकाल लो, P की वैल्यू भी निकाल लो। P की वैल्यू कैसे निकालोगे? एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके P की वैल्यू निकालोगे। P इज इक्वल टू वाले इक्वेशन में पुट करना चाहिए B की वैल्यू। हो गया कि B और P की वैल्यू निकल गई। फिर एक स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर टोटल एक्सपेंस ऑफ बॉयलर हाउस इज इक्वल्स टू रुपीज कितना? 338 462 और पंप रूम भी 76923 लिख लिया। हाँ, अभी उसके नीचे लिखो कैलकुलेशन ऑफ redistribution of service department cost to production department अब टेबल कैसा बनेगा ध्यान दो, उसके नीचे पर्टिकुलर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी, कैसा लिखना है? पर्टिकुलर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी। सबसे पहले लिखूंगी यहाँ पे बॉयलर हाउस, उसमें नीचे लिखोगे 338 462। अब यहाँ पे लिखोगे नीचे @60% और @35% और ऊपर उसकी वैल्यू लिखोगे। ये यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ी है वैल्यू के लिए। 60% of 338,462 and 35% of 338,462। फिर पंप रूम लिखोगे, उधर लिखोगे 76923 उसके नीचे और यहाँ पे लिखोगे @10% और @40% और यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखोगे और फिर यहाँ पे एक आएगा टोटल। समझा क्या कैसा टेबल बनाना है? बन गया टेबल। समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड है क्या? इक्वेशन वाला तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा किसी को। हो गया कि बाकी है? पूरा आंसर हो गया? अब बोलो आपको क्या डाउट था? जब ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट में बांटा, हाँ। तो ये पूरा इनका टोटल 3,60,000 आया। 3 लाख, हाँ 60,000 आया। हाँ। तो फिर जो आपस में इन्होंने बांटा ना सर्विस डिपार्टमेंट में, वो 15% और 5% वो क्यों बचा नहीं है ना, वही है ना आपका, क्योंकि अपन ने क्या किया, अगर आप इस दोनों की टोटल लगाओगे 4,15,000 एग्जैक्टली 3,60,000 के ऊपर आ गया, तो दोनों में एक दूसरे का शेयर है अभी भी। तो
मैं ये बोलूं इसीलिए अपन ने कितना कितना वो जो छोड़ा अपन ने, वो इसीलिए छोड़ा। क्या छोड़ा अपन ने? यहाँ पे 5% छोड़ा, नहीं यहाँ पे 10% छोड़ा, नहीं 5% ही था बराबर था। यहाँ पे 5% छोड़ा और यहाँ पे 50% छोड़ा, तो उतना उतना एक्सेस है उसमें। वो 40 मिला के मुझे 60 आ रहा है। तो 3,60,000 ही आना चाहिए। चारों का मिला के हाँ चारों का मिला के, नहीं ये दो टोटल मिला के, कैसे आ ये दोनों के टोटल मिला के वो, अरे कैसे आता उसका रीजन। ज्यादा नहीं हो गया। ज्यादा नहीं हुआ एक्चुअली। क्या कर रहे हैं अपन ये समझो, अपन ने पहले 3 लाख था इसका बॉयलर का, अगर अपन सादा सादा देखते तो 3 लाख का 60 और 35 ये दोनों रेशो में बांटना चाहिए था। अगर मैं 5% पंप का बांटती नहीं थी तो बॉयलर का पैसा मैं कैसे करती थी, ए और बी को बांट देती थी, ए और बी को बांट देती थी, तो 3 लाख पूरा बढ़ जाता था आपस में और 60,000 पूरा बढ़ जाता था आपस में। अभी मैंने क्या किया, 60,000 का कुछ हिस्सा एडिशनल बॉयलर को दे दिया, पर पंप में से कम नहीं किया। जब मैं बॉयलर को दे रही हूं, मैं पंप में से कम नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि वो आपस में जो इंटरचेंजेबल है, जो यहाँ पे टोटल है, वो अपने आप में प्लस माइनस होकर 0 हो रही है। जो ये है ना अमाउंट, ये उतना ही उसने दिया भी और लिया भी वाली बात है। वो आगे दूसरे क्वेश्चन करोगे तो बेटर समझेगा। पर एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जितना खर्चा टोटल दिया है उतना ही बटना चाहिए। 3,60,000 दिया था ऊपर क्वेश्चन में, 3 लाख और 60,000 दो चीजें थी, 3,60,000 है ना, तो ये टोटल बटने के बाद 3,60,000 ही होना चाहिए। टोटल करो दोनों की, 3,60,000 आ रही ना, बस इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। अगर आस्था इधर ध्यान दो, अगर कभी ये टोटल की गलती आपकी 3,60,000 नहीं आ रही, यानी जो क्वेश्चन में दिया है उतनी टोटल मैच नहीं हो रही, इसका मतलब आपने आंसर गलत किया है। हमेशा ये टोटल जो है वो आपकी ज्यादा आएंगी जो दिया है उससे। ये हर बार लॉजिक है। ऐसा क्यों है? ज्यादा कैसे आ रहा, मतलब एक्सपेंस तो उतना ही है ना, उसी एक्सपेंस में से उसने अपने सर्विस डिपार्टमेंट को दूसरा दिया, तो वो बांटने के बाद ज्यादा क्यों आ रहा है ऐसा? बांटने के बाद ज्यादा इसलिए आ रहा क्योंकि जो पहला दूसरे को बांट रहे हैं, ये इसमें इसका भी हिस्सा है, ये इसमें इसका भी हिस्सा है, बांटने के बाद भी, क्योंकि दोनों को अपन ने इन्फ्लेट कर दिया। अपन क्या बोल रहे हैं, बॉयलर का खर्चा 3 लाख नहीं है, 3 लाख के ऊपर है, और पंप का खर्चा भी 60,000 नहीं है, 60,000 के ऊपर है। ये एक दूसरे को बांट रहे हो, तो वो जो ऊपर है वो आइडियली कैंसिल आउट होगा आपस में बांट बांट के। समझा क्या? तो ऊपर का खर्चा अपन खाली क्यों निकाल रहे हैं, ताकि अपना एग्जैक्ट एलोकेशन हो सके। समझा? लॉजिक समझ में आ रहा क्या? ये अपन क्यों निकाल रहे हैं, अपने को प्रॉपर अमाउंट निकालना है जिसको अपन वो रेट पे बांट सके। ये जो अमाउंट दिए है वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल रेट दिए है, अपने को एग्रीगेट रेट निकालना पड़ेगा। तो एग्रीगेट रेट कैसे निकलेगा? तो बोले रेट जो है आपका, उसमें बॉयलर में कुछ पार्ट पंप का है, पंप में कुछ पार्ट बॉयलर का है, तो वो एक दूसरे को पहले दे दो, फिर एग्रीगेट रेट निकलेगा। उस पर तुम 60 और 35% करोगे तो तुम्हारा 3 लाख का बैठ जाएगा, और फिर उस पर तुम 10 और 40% करोगे तो 60,000 का बैठ जाएगा। टोटल तुम्हारा 3,60,000 सेटल हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, तो एक ही खर्चा दो जगह रिकॉर्ड भी हो रहा है और दो जगह कैंसिल भी हो रहा है। एक चीज खाली देखो, अगर नए दिमाग में भी गया तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जब आप बांटते हो तो जो आंकड़ा बांट रहे हो, जो अमाउंट पे बांट रहे हो, वो अमाउंट कभी भी दोनों की टोटल मिला के, जितने भी है उन सब की टोटल मिला के आपको क्वेश्चन में दिए उससे ज्यादा आनी चाहिए। आपको क्वेश्चन में 360 दिया है, 3,60,000, उससे ज्यादा आ रही है ये दोनों की टोटल, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। दूसरा, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दिया उसके बाद उसकी टोटल जो क्वेश्चन में दी है उससे मैच होनी चाहिए। तो दोनों की टोटल मिला के आपकी 3,60 आ रही है, मैच हो रहा है, यानी आप सही डायरेक्शन में हो। समझा? अगर ये नीचे की टोटल मैच नहीं हुई, या ये 3,60 ही बन रहा है दोनों मिले, ये दोनों मिला के अगर 3,60 बन रहा है तो गलत है, ये दोनों की टोटल 3,60 नहीं है तो गलत है। समझ में आया क्या? आप अपने आप को चेक कर सकते हो पेपर में कि आपने गलत किया या सही। ठीक है? क्लियर है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट थोड़ा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। आगे चले। अभी अपनी एक मेथड हो गई, ठीक है। दूसरी क्या बोल रहे हैं? ट्रायल एंड एरर। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, द कॉस्ट ऑफ वन सर्विस कॉस्ट सेंटर इज अपोर्शन टू अनदर सर्विस कॉस्ट सेंटर, द कॉस्ट ऑफ अनदर सर्विस सेंटर प्लस
द शेयर रिसीव्ड फ्रॉम द फर्स्ट कॉस्ट सेंटर इज अगेन अपोर्शन टू फर्स्ट कॉस्ट सेंटर। मतलब क्या बोल रहे हैं, गोल गोल बातें कर रहे हैं, क्या गोल गोल बातें कर रहे हैं। दो सर्विस सेंटर लेते, ए और बी, दो सर्विस सेंटर है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, देखो कॉस्ट ऑफ वन सर्विस कॉस्ट सेंटर, यानी ए का कॉस्ट अपोर्शन करेंगे अनदर सर्विस कॉस्ट सेंटर बी में, ए में से बी को अपना हिस्सा दे देंगे। फिर क्या बोल रहे थे, कॉस्ट ऑफ अनदर सर्विस सेंटर, बी का खुद का पैसा प्लस ये जो अपोर्शन किया है इसकी टोटल, ये टोटल जो है अपन सेकंड मेथड में यही कर रहे थे, ए का बी को बांट रहे थे, फिर बी का प्रोडक्शन में बांट रहे थे। अब बोले प्रोडक्शन में मत बांटो, पहले बी का जो है जो ए का हिस्सा है वो भी और बी का खुद का जो है वो दोनों मिला के जो बना वो अगेन अपोर्शन करो फर्स्ट कॉस्ट सेंटर में, ए में बांटो उसका ए का हिस्सा। और this process is repeated till the amount of apportion becomes negligible. That means repeated distribution method is followed to the extent service department only. To the extent of service department only. मतलब अभी नीचे जो आप पढ़ने वाले हो रिपीटेशन मेथड, जो आपको इसके बाद आने वाली है, ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या बोलती है, बार बार एक दूसरे को, अब इसने ए को बांटा, अब ए के पास कितना बचा था, तो ए का पहले खुद का था, उसमें से इसने कुछ बांट दिया था तो निगेटिव कुछ था, तो ए का कम हुआ था, अब उसमें ये ऐड हो जाएगा। फिर ए इसको बांटने जाएगा तो ए का कुछ कम हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एक दूसरे को बांट बांट के कहीं पे जीरो बनेगा। वो कैसे होता है एग्जाम्पल पे करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेगा, ठीक है क्या। देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है और फनी भी लग रहा है। अपन इनके पहले एक थोड़ा सा सिंपल अपना सेल्फ मेड क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। अभी ये सब सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाला कर रहे हैं। हाँ, ये कितना सही आएगा कितना गलत आएगा आई ऑल्सो डोंट नो। अभी देखो कितने ए और बी कॉस्ट अपने अपने कितने 2 लाख और 5 लाख। अभी ए जो है वो ए को बांटेगा क्या, ए बी को बांटेगा 20%, बी जो है वो बी को बांटेगा क्या, नहीं बी ए को बांटेगा 10%। क्लियर है, यहां तक के समझा, यानी मैं क्या बना रही हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन समझा आपको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है पर्टिकुलर टोटल ए और बी, बोले पहले तो उसका कॉस्ट लिख दो, खर्चा कितना कितना था। ए का 2 लाख दिया है और बी का 5 लाख दिया है, ये क्लियर है। अब क्या बोला है आपको, ए जो है उसमें बी ए के खर्चे में बी का हिस्सा कितना है 20% है, तो ए बी को कितना बांटेगा 20% बांटेगा, और बी जो है वो ए को कितना बांटेगा 10% बांटेगा। समझ में आ रहा है क्या। तभी बाटा बाटी चालू करेंगे। पहले तो ए टू बी, ए कितना देगा 20%, 20% ऑफ 2 लाख, तो 40,000 ए का कम हो जाएगा, 20% बांट देगा तो इसका 40,000 बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा क्या, क्लियर है। तब इसका कितना हो गया 1,60,000 और इसका कितना हो गया 5,40,000। अब बोले ये अब कौन बांटेगा, बी बांटेगा ए को कितना 10%, यानी 54,000। अब इसका खुद का 54,000 कम भी तो होगा। अभी कितना कितना हो गया टोटल 486। अभी वापस ए बांटेगा बी को कितना 20% ऑफ 2,14,000 कितना 42,800। अभी यहाँ पे 40 यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे 42,800 ऐड होगा। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं अपन। हाँ 1,17,200
5 528,800 28,800, ठीक है। अभी बी बांटेगा ए को 10%, 52,880, सॉरी पॉजिटिव और निगेटिव उल्टा लिख दिया मैंने, 52,880। समझ में आ रहा है ना अपन क्या कर रहे हैं? जब एक पहला व्यक्ति दूसरे को बांट रहा है, जो बांट रहा है उसका कॉस्ट कम हो जाएगा, जिसको मिल रहा है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। सीख खेलते रहना है टिल द टाइम कुछ जीरो आ जाए या जीरो तक आ जाए। देखो ना, एक 70, 170, 080 और बी का 528, अरे हाँ 581, अरे क्या कर रहे हो, 475,920। आज का ऐड नहीं करना है बेटा, अभी ए टू बी चलता ना, बी टू ए भी करके शुरू कर सकते हो तुम। स्टेप उल्टी चलेगी, आंकड़े अलग अलग आएंगे पर अल्टीमेट आंसर सेम आएगा। आंकड़े उल्टे चलेंगे, क्यों बी का बढ़ रहा है? देखो अल्टीमेटली ए और बी में से कम कौन है? ए, तो खत्म पहले कौन सा होगा? ए। रेट भी ज्यादा है, अगर मैं इसका रेट 60% रख देती तो शायद बी पहले खत्म होता। समझे क्या? अब चलो ए टू बी बताओ, 20% ऑफ ये 34 क्या 016, 34,016 ऐड करो, बताओ 136,064, 9093, 509, 5909 क्या था? 509,936, ओके। अभी बी टू है 50994, क्या हो गया? नहीं, पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा ना, जब तक जान है, जब तक पेपर खत्म नहीं होता जब तक ये चलते रहेगा। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो ए कम होते जा रहा है अब अच्छी स्पीड से। 560,930, अभी ए टू बी 20%, 17014, और इसका 4 लाख, हाँ अब इसका 20%, 37,1,4, हाँ अब बताओ 496,356. अरे ये अपना एग्जाम्पल है, देखो दो चीजें रहती है, इंस्टीट्यूट आपको इतनी मेहनत करवाएगा क्या? उनको तुम्हारा कैलसी पे कितना हैंड्स ऑन है वो नहीं देखना है, उनको क्या देखना है तुमको पता है कि नहीं पता है कॉन्सेप्ट। तो जो है या तो ये रेट जो है वो बढ़े देंगी
या तो ये जो अमाउंट है वो छोटी देंगी। समझ में आया क्या? रेट बड़े रहे तो जल्दी जल्दी पास ऑन होगा एक दूसरे को, या अमाउंट छोटी रही तो बहुत लंबा नहीं खींचेगा। दोनों में भी एक ही रीजन है, बहुत लंबा नहीं खींचेगा। ठीक है क्या? आते हैं फ्रीक्वेंटली नहीं, ये देखो ये ट्रायल एंड एरर वाला अपन पढ़ रहे हैं। अभी अपन ने रेसिप्रोकल में 3 थे, उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन देख लिया, ये ट्रायल एंड एरर पढ़ रहे हैं। अभी ट्रायल एंड एरर के बाद जो है रेसिप्रोकल का फाइनल वाला रीडिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें यही करना है, पर उसमें अपन सब में करेंगे। हाँ, और इसमें क्या है, अपन सिर्फ ये 2 में ही खेल रहे, सर्विस में ही खेल रहे। फिर अल्टीमेटली एक जो सर्विस का बचेगा वो प्रोडक्शन में डालेंगे। समझ में आ रहा क्या फर्क? हाँ, 0, 5, 10, 5 रुपया, 10 रुपया, 0 रुपया, -1 हो गया, 0.75 हो गया, ऐसा कुछ आंकड़ा है। 10 आंकड़े तक है। अगर आपका ये मेन अमाउंट जो है वो लाख में है तो आप अप टू समझो 50 रुपीज इग्नोर कर सकते हो। और अगर आपका अमाउंट जो है वो करोड़ में है और इन टेंस ऑफ लाख है तो फिर आप 100 रुपए तक के इग्नोर कर सकते हो। और अगर करोड़ में है तो थोड़ा 1000 तक कर लो इग्नोर। ठीक है, अभी एक प्रॉपर क्वेश्चन देख ले उसका। चलो आ जाओ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कौन से? एबीसी। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एबीसी, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है ना, एक्स और वाई। अभी ये क्वेश्चन फुल फ्लेज है, मटेरियल दिया है, वेजेस दिया है। ये अलेंगे क्या एक दूसरे में? मटेरियल और वेजेस खुद में ही रखना है। ठीक है, फिर आपको बोला फैक्ट्री का रेंट। फैक्ट्री का रेंट कैसे बटेगा? एरिया पे, एरिया दिया है क्या? हाँ दिया है, तो उस पे बांटना है पूरे को। पावर काय पे बटेगा? हॉर्स पावर, या आपको जो भी अगर किलोवाट दिया है तो हॉर्स पावर ऑफ मशीन दिया है। डेप्रिसिएशन क्या पे जाएगा? बुक वैल्यू ऑफ मशीन पे बोला था ना, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, बुक वैल्यू ऑफ मशीन। याद है क्या? प्राइमरी और सेकेंडरी आप लिख के आए थे, याद करो थोड़ा सा। अदर ओवरहेड्स मशीन आवर्स के बेसिस पे, समझा क्या? अदर ओवरहेड्स बचा कुचा जो है वो मैंने आपको कल भी एक चीज बोली थी, या तो यूनिट्स पे जाएंगे या तो आवर्स पे जाएंगे। ओवरहेड्स जनरली आवर्स पे जाएंगे, ये भी चीज बोली थी आपको। तो बचा हुआ के लिए बचा कुचा, उसने मशीन आवर किस लिए दिया होगा फिर? और एरिया पे तो नहीं बांट सकते, बाकी ओवरहेड एसेट की वैल्यू पे भी नहीं बांट सकते। हॉर्स पावर ऑफ मशीन पे भी कैसे बांटेंगे? तो रैशनल क्या बच रहा है? एक ऑप्शन अपने पास मशीन आवर्स ही बच रहा है। समझ में आया क्या? थोड़ा लॉजिक लगा लेना है जब। अभी आपको समझा, ये सब खर्चे बटेंगे, सब में सब खर्चे बटेंगे। उसके बाद आपकी जो टोटल आएंगी एक्स और वाई की, उस पे खेल खेलना है। उस पे क्या खेल खेलना है? ये 10 और 5% का। समझ में आ रहा है क्या? पहले तो क्या बोल रहे थे? देखो, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू वेरियस डिपार्टमेंट। ये बहुत सिंपल है, फर्स्ट पार्ट आप कर सकते हो जो मैंने अभी बताया। करो अभी फर्स्ट पार्ट, चलो क्विकली। क्या करना है देख लो यहाँ पे। पर्टिकुलर्स बेसिस, किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया? टोटल का कॉलम लास्ट में जाने दो, एबीसी और एक्स वाई और टोटल। क्या करोगे? मटेरियल डायरेक्ट एज इट इज। अभी यहाँ पे ये सब का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अपने को उसका अभी करना ही नहीं है। अभी अपने को क्या देखना है? अभी अपने को ओवरहेड्स ही देखना है। तो ओवरहेड्स अपन एक्स और वाई की खेलेंगे जो भी है। अरे सिर्फ एक्स और वाई का कैसे बांटोगे? पहले ये ओवरहेड्स आप बांट तो लो सब में। आपको स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ही बोला है, ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना। सर्विस डिपार्टमेंट का मटेरियल और सर्विस डिपार्टमेंट का वेज, एक्चुअली मटेरियल और वेज होता है क्या? वो ओवरहेड ही होता है। सर्विस डिपार्टमेंट का मटेरियल और सर्विस डिपार्टमेंट का वेज, मतलब पिंकी मैडम की जो सैलरी है वो ओवरहेड एक्सपेंस ही है। समझ में आ रहा क्या? वॉचमैन की भी जो सैलरी है वो सैलरी में काउंट नहीं होगा, वो डायरेक्ट एम्प्लॉय एक्सपेंस नहीं होगा, वो ओवर। हाँ, ये इसको कैंटीन समझो, इसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट समझो। तो ये जो मटेरियल है कैंटीन में खाने पीने का जो सामान भर रहा है उसका मटेरियल है।
ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का मटेरियल है, यानी ये प्रिंटर के जो पेपर्स और ये सब है स्टेशनरी उसका है, और ये एम्प्लॉय कॉस्ट है कैंटीन में खाना बनाने वाले का, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में करने वाले का खर्चा है। मैम इसमें ये जो है नीचे दिया हुआ है वो सेकेंडरी ओवरहेड और प्राइमरी ओवरहेड। हाँ, अब सही पकड़े हैं। ये जो है ना फैक्ट्री रेंट पावर, इसको अपन क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सब में लग रहे हैं, ये कॉमन है, ये सब में सब लग रहे हैं, तो ये सब में सब जो बटेंगे ये कॉमन ओवरहेड है, ये सेकेंडरी हो गए और ये जो है वो प्राइमरी हो गए। और इसका फर्स्ट लेवल ऑफ डिवीजन कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल ऑफ डिवीजन कर रहे हैं ओवरहेड का। तो फर्स्ट लेवल ऑफ डिवीजन में कैसा करते हैं, सीधा सीधा प्राइमरी का पहले सीधा सीधा प्राइमरी को दे दो, तो ये प्राइमरी का सीधा सीधा प्राइमरी को दे दिया। अब सेकेंडरी जो है वो सब में बटेगा, तो वो सब में बांट रहे हैं। समझ में आया क्या? मुझे टेबल 1 बना के दो, जल्दी से बनाओ, स्टार्ट करो। समझ में आया? कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है? आप लोग ऐसे क्वेश्चन मार्क चेहरे में क्यों हो? मेरे को लग रहा है आपके ओवरहेड ओवर द हेड ही चाह रहे हैं। हाँ? नहीं समझा? वो नहीं समझा ना कि एबीसी, एबीसी क्या है आपका? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल वो डायरेक्ट कॉस्ट रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का मटेरियल जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं रहता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है। कैसे? अभी एक्स और वाई सर्विस डिपार्टमेंट है, एक्स को समझो कैंटीन है और वाई को अकाउंट्स डिपार्टमेंट समझो। कैंटीन के लिए मटेरियल क्या रहता है? सब्जी, आटा, ये सब चीजें रहेंगी, तो ये कैंटीन का खाने का मटेरियल है, तो ये उससे मटेरियल कॉस्ट पकड़ेंगे उसको, तो उससे कोई अपना रेवेन्यू बन रहा है क्या? नहीं। ये किस चीज के लिए काम आ रहा है? ये अपना इससे कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है क्या? नहीं। तो ये एक्चुअली में मेन बिजनेस के लिए ओवरहेड एक्सपेंस है, मेन बिजनेस के लिए ओवरहेड एक्सपेंस है, मेन बिजनेस के लिए मटेरियल है क्या ये? पर मेन बिजनेस के लिए प्रोडक्शन के लिए 1 लाख यूनिट एक लाना जरूरी है, 1 लाख रुपए के यूनिट, तो वो तो मटेरियल ही है। समझ में आ रहा? अभी कैसे फॉर एग्जाम्पल ये एम स्क्वायर बना देते हैं इसको। एबीसी क्या है? 5th से 10th है, 11th से फाउंडेशन है और ये इंटर है, ठीक है। 1 लाख रुपए की बुक्स बांटी 5th से 10th के बच्चों को, तो मटेरियल ही बांटा, बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो डायरेक्ट मटेरियल हुआ। 11th से फाउंडेशन को 2 लाख रुपए की बुक बांटी और इंटर को 4 लाख रुपए की बुक बांटी। क्लियर है? अब एम स्क्वायर ने कैंटीन खोला था, उसमें 2 लाख रुपए का माल भरा कैंटीन का, प्रोडक्शन से रिलेटेड है क्या? अपने मेन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है क्या? नहीं, तो वो ओवरहेड एक्सपेंस है। पर ये वाले नेचर ऑफ ओवरहेड को प्राइमरी ओवरहेड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा मैं एलोकेट कर सकती हूँ, कैंटीन के लिए है, मेरे को उसमें सोचना पड़ रहा क्या किसके लिए किया भैया, किसके लिए किया, कैंटीन में ही ले जाने को करा, तो कैंटीन को पूरा पैसा बांट सकती हूँ, तो ये प्राइमरी ओवरहेड है। वैसे ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, 1 लाख रुपए का सामान प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग पेपर्स, स्टेपलर पिन्स और ये सब जो सामान लगता है स्टेशनरी, वो सब लेके, वो स्टेशनरी का खर्चा एक्चुअली एम स्क्वायर के लिए सेकेंडरी एक्सपेंस है, प्राइमरी का नेचर नहीं। प्रिंटिंग नहीं करेंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा क्या? नहीं, तो सेकेंडरी नेचर है। तो ये सेकेंडरी नेचर है, यानी ओवरहेड्स है। ओवरहेड्स लेकिन कौन सा कैटेगरी ऑफ ओवरहेड्स? प्राइमरी। क्यों प्राइमरी ओवरहेड? क्योंकि मैं सीधा सीधा बांट सकती हूँ उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, सीधा सीधा लिंक कर सकती हूँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट से। अभी ये जो है फैक्ट्री का रेंट, ये मैं सीधा सीधा कोई डिपार्टमेंट को लिंक कर सकती हूँ क्या? फैक्ट्री का रेंट इसलिए भी लग सकता है क्योंकि मेरे को प्रोडक्शन ऑफ 5th to 10th, फैक्ट्री रेंट की जगह पे ये प्रीमाइसेस का रेंट सोचो। ये प्रीमाइसेस में क्या क्या हो रहा है? बोले 5th to 10th के बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा, 11th से फाउंडेशन के बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा, इंटर के बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा, और ये जगह पे कैंटीन भी है, तो रेंट जो लगा है उसमें कैंटीन की जगह का भी रेंट होगा और अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले जहां पे बैठ रहे हैं उसका भी रेंट होगा, तो सबको बांटना चाहिए ना, रेंट का पैसा तो सब में बटेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो है इसको सेकेंडरी ओवरहेड बोलेंगे, सेकेंडरी ओवरहेड। समझ में आया क्या? तो अभी सेकेंडरी ओवरहेड उसको कोई लॉजिकल बेसिस पे सब में बांटना पड़ेगा। क्या लॉजिकल बेसिस रहेगा? कैंटीन की कितनी जगह है भैया, उतना कैंटीन को दे दो। अकाउंट्स वाले कितनी जगह में बैठ रहे हैं, उतना अकाउंट्स को दे दो। कितनी जगह इंटर के क्लास वालों के लिए रोक रखी है, उतना इंटर को दे दो। फाउंडेशन वालों का 11th 12th का कितना रोक रखा है, उतना उसको दे दो। 5th to 10th वालों का कितना रोक रखा है, उतना उसको दे दो। समझ में आया? यानी स्क्वायर फीट के बेसिस पे। सेम चीज पावर, यानी यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं पावर को, ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी कैंटीन वालों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेंगी क्या? हाँ,
अगर वो ब्रेड टोस्ट करके दे रहे हैं आपको तो टोस्टर उनका इलेक्ट्रिसिटी पे ही चल रहा है ना। अभी गैस तो महंगा हो गया, इंडक्शन पे बना रहे बेचारे खाना, तो इंडक्शन का भी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लग रहा है उनका भी। समझ में आ रहा है? तो उसने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया उतना कैंटीन को जाएगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट वालों को इलेक्ट्रिसिटी लगेंगी क्या? लगेंगी कंटिन्यूअसली। अकाउंटिंग क्या बुक्स में बनाएंगे क्या? सिस्टम पे बनाएंगे, सिस्टम चलाने को इलेक्ट्रिसिटी लगती। समझ में आ रहा है लॉजिक? मेन बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस हो गए। मेन बिजनेस के लिए यानी ये तीन के लिए। ये जो डायरेक्ट मटेरियल, ये कैंटीन के लिए मटेरियल जो है वो डायरेक्ट है। अब कैंटीन के लिए सब्जी और वो सब लाए, वो मटेरियल ही रहेगा, उसका बाय इट्स नेचर मटेरियल से उसका दूसरा नाम तो नहीं आ जाएगा, मटेरियल ही है। लेकिन वो अपने मेन बिजनेस ऑपरेशन के लिए यूज हो रहा क्या? नहीं, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल है मेन बिजनेस ऑपरेशन के लिए। मेन बिजनेस ऑपरेशन के लिए यानी प्रोडक्शन के लिए। हाँ, हाँ, वो मटेरियल का समझ रही है अभी तो मटेरियल। हाँ, बाकी सब चीज के लिए भी सेम। समझ में आ रहा क्या? अब लग रहा है कॉस्टिंग में पढ़ रहे हो, अब लग रहा है आ गए इंटर में। अभी तक ऐसा लग रहा था फाउंडेशन में ही बैठे हो। सॉल्व करना है। अब क्या सॉल्व करना है? ओवरहेड का खर्चा निकालना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप तीनों जने, अभी ये जो 1 लाख रुपया है किसका? इसका, ए का। ये आपका ओवरहेड का खर्चा है क्या? कोई भी कैटेगरी ऑफ ओवरहेड है क्या? नहीं। पर ये वाला 1 लाख ओवरहेड है। हाँ, प्राइमरी ओवरहेड है, तो वो सीधा सीधा ये दो ओवरहेड में जाएंगे, यानी ये अपने आप को बांटेंगे लेकिन ओवरहेड में जाएंगे। पर ये 6 जाएंगे क्या? नहीं, ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है, ये ओवरहेड में नहीं जाएंगे। समझ में आया क्या? इसीलिए ये 6 में डैश 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 लिखा है। समझा? क्लियर है? लॉजिक समझ गया आप? कोई डाउट है क्वेश्चन में? चलो सॉल्व करो। मिनिमाइज क्यों करना है? यही क्वेश्चन है ना? हाँ हाँ, तो पहले आप, ठीक है, विजिबल है? क्या गलत हो गया? क्यों आर्स इंटू हॉर्स पावर होगा? दो रीजन है। कंपोजिट यूनिट, उसके दो रीजन है। अब देखो पावर कितना बोला है? 2.5 लाख रुपए है ना। अभी अपन हॉर्स पावर ऑफ मशीन यानी मशीन कितनी कैपेसिटी कंज्यूम कर रही है, कितनी कैपेसिटी कंज्यूम कर रही है, तो मशीन की कैपेसिटी उसके हिसाब से उसकी यूनिट खींची जाएंगी। एसी जो है वो ज्यादा यूनिट खींचता है फैन से। अब रेट एसी कितने घंटे चला, अगर मैं बोलूं मेरी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ की जो है वो 5,000 रुपए लगी, अभी 5,000 रुपए मेरी 4 घंटे की लगी, तो एसी को कितना जाएगा? 4 घंटे एसी कितना, 4 घंटे का एसी का, 4 घंटे पंखे का। अभी पर पंखा तो कम बिजली खींचता है ना, तो आइडियली पंखे को एसी के इक्विवेलेंट मिलना चाहिए क्या? नहीं, तो पावर भी मिलेगा इंटू आपका आवर्स भी रहेगा। आवर्स यानी कितना समय यूज हुआ, पावर यानी क्या कैपेसिटी से यूज हो रहा, यानी कितना ज्यादा यूनिट यूज हो रहा है एक आवर में, दैट इज योर पावर। समझा क्या? क्या बोल रही थी मैं? आप तीनों को समझा क्या कुछ? क्या बोल रही थी? जो पावर है वो कैसे बटेगा? कंपोजिट यूनिट पे बटेगा। बोले आपके हॉर्स पावर पता है, यानी मशीन की कितनी कैपेसिटी है। आप लोगों को समझाने को मैं एग्जांपल बदलती हूँ। आप लोग कितने सीसी के इंजन की गाड़ी चलाते हो, उस पर डिपेंड करता है ना कितना पेट्रोल खाती है, हाँ या नहीं? आपकी 2 व्हीलर जो है मोपेड रही तो कम पेट्रोल खाती है, बाइक है उससे थोड़ा ज्यादा पेट्रोल खाती है, ज्यादा सीसी इंजन की होती है, और कार उससे ज्यादा पेट्रोल खाती है, एवरेज कम देती है। ज्यादा पेट्रोल खाती है इसका ही मतलब एवरेज कम देती है ना। क्यों? क्योंकि भैया उसको ज्यादा एनर्जी लगती है। हाँ, तो किसी को ज्यादा एनर्जी लगती है तो उसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देना पड़ेगा, और कितने घंटे वो चली उस पर भी डिपेंड करेगा। तो दोनों मिला के कंपोजिट इवेंट बनेगा, कंपोजिट यूनिट बनेगा। कैसे बनाओगे कंपोजिट यूनिट? कंपोजिट यूनिट कैसे बनाओगे?
हाँ, तो कैसे बनाओगे, कैसे बांटोगे? मेरे को सब जने बताओ 2.5 लाख को ऐसे बांटोगे, एग्जैक्टली कैलकुलेशन कैसे करोगे? बोलने में तो बहुत इजी है। करके सबका एडमिशन करेंगे 1000 और फिर निकालेंगे पहले तो। पहले वेट निकालोगे, हाँ वेटेड एवरेज के जैसा, तो वेट निकालेंगे। वेटेड एवरेज आता है निकालते? पक्का सबको आता है वेटेड एवरेज निकाल? ये दोनों पे बटेगा। हाँ? मशीन पे ऐसा जरूरी नहीं है, एक वेरिएंट दिया तो एक ही बार वापरना, एक से ज्यादा बार। बहुत बार क्वेश्चन में आपको सिर्फ मशीन आवर्स दिया रहेंगे तो दो दो तीन तीन में लगता है, इसलिए दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक बार ही वापरना है। मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आएगा उसमें बांटेंगे। प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे प्रोपोर्शन? 1000 इंटू 50 प्लस 2000 इंटू 40 प्लस 4000 इंटू 20 प्लस 1000 इंटू 15 प्लस 1000 इंटू 25, ये जो टोटल आया, फिर 1000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई ये टोटल, उतना इंटू 250, ये एक हो जाएगा। फिर 2000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई ये जो टोटल नंबर आया वो इंटू 250। समझा? समझा प्रीत क्या बोल रहे हो मैं? लिखो लिखो लिखो। हो गया? रुक जाओ, इन लोगों का नहीं हुआ है। समझ में आया क्या तुम लोगों को सबको सब अभी तक? आज मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन चलेगा अपना, मेरे को लग रहा है आज कोई 3 कैटेगरी नहीं होती, 2 ही होंगी। 10:30 बज गए, आधा क्वेश्चन बाकी है। अब शुरू हो रहा है ये भी बेसिक है इसमें का। हाँ, ये सबसे इजी क्वेश्चन ऑफ द ओवरहेड चैप्टर ऐसा बोल सकते हो। अभी आपने क्वेश्चन बैंक देखा क्या? कैसे क्वेश्चन है, जरा नजर घुमाओ। जैसे अरे पहला क्वेश्चन तो आपको सभी सारे एकदम डेंजर दिख रहे हैं, सारे चैप्टर के। सारे चैप्टर का पहला क्वेश्चन थोड़ा सा अतरंगी सा दिख रहा है ना? मैं तो आज के लिए होमवर्क भी लाई थी आपके लिए। अरे एक छोटा सा क्वेश्चन है, इजी वाला क्वेश्चन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला है, जो आज अपन ने मेथड पढ़े उसका, पहली मेथड का। अब ये सॉल्व करो क्विकली। फर्स्ट टेबल बना के दो, बॉयज आप लोगों का ही बचा है। अगर आप घुमाओगे पन्ने ओवरहेड चैप्टर के तो आपको पता चलेगा कि ओवरहेड चैप्टर कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। और रादर अपन जो अभी पढ़ रहे हैं वो तो एकदम बेसिक ही है। देखो जब ये अपना ओवरहेड अलोकेशन और रीअलोकेशन हो जाएगा ना, उसके बाद के जो टॉपिक है वो थोड़े से मतलब डाइजेस्टेबल है, रेट निकालना और वो सब। पर उसके लिए इंस्टीट्यूट क्या करती है, पहले एलोकेशन करवाओ, फिर अमाउंट निकालो, फिर रेट निकालो, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। हो गया क्या भाइयों और भाइयों? भाइयों और भाइयों हो गया क्या?
हो गया, फर्स्ट टेबल बन गया। अभी फर्स्ट टेबल तक अपन पहुंच गए, अब क्या करना है, अब अभी जो अपन ने देखा वैसे ही खेल खेलना है। तो ये आपका फर्स्ट टेबल बन गया, उसकी टोटल आ गई। और अपने को सब टोटल में से सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए कौन सी टोटल रेलेवेंट है, ये दो, ये दो, वो टोटल लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब बोले अपॉर्शनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स एक्सपेंस टू डिपार्टमेंट वाई, क्या क्या बोला है देखो, डिपार्टमेंट एक्स से वाई को कितना जाएगा, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स कितना बांट रहा है वाई को 10% और वाई एक्स को कितना बांट रहा है 5%। तो डिपार्टमेंट एक्स वाई को कितना बांटेगा 10%, तो 10% ऑफ दिस ये उसने बांट दिया, इसकी टोटल हो गई, ठीक है। अरे तो पहले पूरा समझ तो लो, करते तो कर पाओगे क्या, करो। अभी ये मुझे बताओ, ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये सोचा क्या आपने, ये कहां से आया, ये तो मैं वही बता रही हूँ, आप बोले हम करते, रुको भैया सब्र करो। वो फर्स्ट टेबल हो गया है प्रिज्यूम, तो सेकंड टेबल के लिए प्लीज इधर ध्यान दो। अपन ने ये जो देखा एग्जाम्पल में, वैसा पूरे पूरे में बांटना रहा तो वैसे पूरा पूरा बांटेंगे एक साथ। इसमें क्या करते हैं, पहले तो क्या बोल रहे हैं 10% बांटना है, तो 10% बांट दिया, ठीक है। 10% किसको मिला, उसकी टोटल बढ़ गई। अभी नई टोटल पे 5% वो इसको बांटेगा, तो इतना बटा। अब इसका तो 10% मैंने बांट दिया था, अब किसका नहीं बांटा था, इसका नहीं बांटा था, अब ये एक्सेस बचा, अब इसका 10% मैंने इसको बांटा। अब इसके पास नवा कितना आया, वाई के पास ये वाला आंकड़ा, उसका 10% इसको बांटा। यानी क्या कर रहे हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस के पैसे क्या कर रहे हैं, ये जो अपन ने ये वाला किया ना, ये आपको नेक्स्ट इसमें करना है, ये वाला जो अपने को नेक्स्ट इसमें करना है पूरा 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 पूरा। ये कैसा रहता है ट्रायल एंड एरर में, समझो ए और बी दो डिपार्टमेंट है, सेम एग्जांपल स्टार्टिंग से। इधर ध्यान दो, अभी ए सब जने बोर्ड पे देखेंगे, ए कितना है, बी कितना है, ए कितना है 2 लाख, बी कितना है 5 लाख। अभी ए कितना बांटेगा, ए टू बी कितना जाएगा 20%, तो 20% इसको ऐड करोगे। अभी मैंने 2 लाख पे 10% 20% बांट दी, अब मेरा 2 लाख का कोई रोल नहीं है, 2 लाख को भूल जाओ, ठीक है। हाँ सॉरी,
2 लाख पे 20% बांट दिया, अब 2 लाख को भूल जाओ। अब इसकी टोटल कितनी हो गई? 540। अभी इसमें से कुछ बांटा क्या? नहीं। अब ये 540 में से B2 है कितना? 10%, यानी 54,000। अब इसको भी भूल जाओ। अब 2 लाख को भूल गए थे, अब नवी टोटल कितनी हो गई? एक ही 54,000। अभी एडिशनल कितना बचा है बांटने का? जो बचा है 54,000 बचा है। अब 54 का 20% बटेगा 10,800। अभी बी में 5,40,000 तक तो बांट दिया था, अब नवा कितना बचा है बांटने का? 10,800 बी के पास नया आया जिसमें से बांटना पड़ेगा कितना? 10%, तो 1,080। अब इसका 20% बांटो, इसको 216। अब उसका 10% बांटो, इसको 21, 22। अभी 22 का 20% बांटोगे क्या? 4.4। अब बस किस्सा खत्म। अरे बस उसका किस्सा खत्म। अब फिर क्या करोगे? अब बनाओगे टोटल। समझा क्या? एडिशन, एडिशन जो बांटे उसकी टोटल 2,54,000, 1,080 और 22। और 2,55,102। हाँ, और ये 5,40,000 प्लस 10,80, 10,800, 55,1020। ये आपकी इसकी टोटल है। अब ये जो दोनों टोटल बची है, इसको अपन जैसे ऊपर वाले में कर रहे थे, इसका कितने कितने परसेंट है उसमें बांटने के, उतने उतने परसेंट बांटेंगे मेन डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जो कि टोटल परसेंट मिला के 100 नहीं बनता है। ये भी उतना उतना ही परसेंट बांटेंगे जो कि टोटल मिला के 100 नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों की टोटल मिला के 7 लाख हो रही क्या? हाँ, ऊपर अपना 7 लाख ही था। समझा क्या? सेम केस 1 के जैसा। अभी चलो अपन अपने आंसर पे चलते हैं। अभी अपना आंसर देखो, 475 पे चालू किया, 475 का 10% बांटा, 47,500। अब y कितना बांटेगा? बोले 535 का भी 5% बांटेगा और 475 का भी 5% बांटेगा, क्योंकि अभी तक उसने कुछ बांटा क्या? नहीं। तो पूरी टोटल का 5% बांटा उसने। 29,125 समझ में आ रहा है क्या? तो 29,125 कैसे आया? समझा सबको? हाँ, क्यों? क्योंकि 535 का बांटेगा पर 47,500 का भी बांटना पड़ेगा ना। हाँ, जो भी बांट रहे हो उसका दूसरे की टोटल लेना पड़ेगा पहली बार में। फिर एडिशनल अभी कितना आ गया? x के पास नया 29,125, उसका 10% वो बांटेगा, तो उसका 10% कितना हो रहा? 2,913 रुपीज। अब 2,913 रुपीज का 5% इसको जाएगा, विच इज 146 रुपीज। अभी 146 का आप यहाँ पे वापस 10% बांट सकते हो, यानी 14.6। तो उतना नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो ये आपका बाटा बाटी हो गया। समझा क्या? अब ये बाटा बाटी के बाद क्या करोगे? ये जो पैसा है एबीसी का खुद का देखो, ऊपर से जो आ रहे थे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये वाले 270, 370 और 6 लाख। गर्ल्स एक बार बोर्ड पे ध्यान दो। एबीसी के जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स आ रहे थे 270, 370 और 6 लाख, वो लिखोगे, प्लस उसमें जो ये बचा है 504,271, कितना बांटोगे 504,271 को? 45%, 15% और 30%। तो उसका आपने बांटा 45%, 15% और 30%। हाँ, अभी इसने 90 और 95 क्यों लिखा है? ये 90 और 95 नहीं लिखना। अपन ने कैसा लिखना, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में जैसा प्रेजेंटेशन बताया है, कैसा बताया है? ये मत लिखो, यहाँ पे ये टोटल लिखो, यहाँ पे @%, @%। क्यों @% बोल रही हूँ? नहीं तो परसेंट इंटू ये आंकड़ा बताना पड़ता है आपको। परसेंट इंटू क्या, किसका परसेंट ले रहे हो नंबर बताना पड़ता है। पर अपन @ लिख देंगे तो उनको समझ जाएगा क्या रेट पे किया है अपन ने। ठीक है, तो उतना आपका टाइम बच जाएगा लिखने का। समझा क्या कैसे करना है? कंप्लीट करो पूरा आंसर। चलो कंप्लीट करो पूरा आंसर।
मैम ये टोटल का अमाउंट 5 अपॉर्शनमेंट एक बार लिखो, फिर बाद में डिपार्टमेंट दिस टू दिस, डिपार्टमेंट दिस टू दिस ऐसा भी लिखा करेगा। ये इसमें टोटल आया वो तो अमाउंट अलग है पीछे इसका टोटल आया 504271 और तुमने उसको 300 ले लिया क्या 504271 कहीं पे राउंड अप बोला है क्या? राउंड ऑफ कर लिया यहाँ पे 71 का और पूरा 300 कर लिया कहीं पे क्वेश्चन में बोला है कि राउंडिंग? नहीं और वो वाई का भी राउंड ऑफ हाँ वो मैं देखी है, राउंडिंग किया। मैं एग्जैक्ट भी लिया तो चलता, आप लोग एग्जैक्ट लोगे तो भी चलेगा, वो राउंडिंग करने का कोई नीड नहीं है। ये क्योंकि अपन ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं तो बोले अप्रोक्सीमेटली राउंड होगा करके, नेक्स्ट नियरेस्ट 100 में राउंडिंग किया है उसने, विच इज अब वो उसके मर्जी से उसने कभी कर दिया, कभी नहीं भी करेंगे, क्या करेंगे? मत करो। सॉल्व करना है पूरा, कैसे करोगे? पहले सर्विस डिपार्टमेंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाओ सर्विस डिपार्टमेंट। क्वेश्चन बताओ। अभी आपको क्वेश्चन का काम नहीं है ना, सर्विस डिपार्टमेंट के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वेश्चन क्यों चाहिए? आपके पास बनाया हुआ है ना? अच्छा सिर्फ परसेंटेज ना, हाँ। हो गया क्या सॉल्व?
हाँ, क्योंकि उन्होंने राउंडिंग किया है। तो फिर चलना था गलत। आपका फाइनल आंसर जो आ रहा है उसकी टोटल मैच हो रही है, खाली टोटल देखना। वही अरे टोटल कैसे देखोगे? वो 475 और 535 कौन सा 475 और 535? जो नीचे की टोटल है ना 16 लाख नहीं नहीं मैडम, 16 लाख 17 लाख। आप किस चीज से देखोगे? ये आपके फाइनल आंसर, इसकी क्या टोटल आ रही है आपकी? 13 आपने क्या क्या किया है उसमें अपोर्शन? ये और ये कोई 1 रुपए से तो 1 रुपया कहीं पे बढ़ा दो ना, राउंडिंग का 1 रुपया कहीं पे राउंडिंग का बढ़ा दो। कम करना है बढ़ाना है जो भी, ये इससे मैच होनी चाहिए। मैंने आपको लास्ट इसमें भी एक चीज बोली ना, अभी क्या बोली? टोटल आपकी टोटल एक्सपेंस से मैच होनी चाहिए। आपका टोटल एक्सपेंस कितना है? इतना टोटल एक्सपेंस है जो डिस्ट्रीब्यूट किया। ओवरहेड खर्चा कितना है, उससे ओवरहेड ही पूरा अलोकेट होना चाहिए ना, तो ओवरहेड का खर्चा पूरा मैच होना चाहिए। नीचे बताओ ये हो गया। जिन जिन का हो गया क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन बैंक, होमवर्क है एनीवेज, कर सकते हो, अभी कर लो 4 क्वेश्चन बैंक का। हो गया क्या प्रेम? चेक कर रहे हो कि उससे देख के लिख रहे हो? गलत है? क्यों, कहाँ गलत हो गया? वही फिगर्स में आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन सेम आया क्या? हाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन सेम आया, फिर उनका और आपका थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा क्योंकि उन्होंने नंबर्स राउंड किया है। उन्होंने नंबर राउंड किया है। आपकी फाइनल टोटल कितनी आ रही? फाइनल टोटल का कॉलम नहीं निकाला क्या? आपके एबीसी की फाइनल टोटल कितनी आ रही? आपने ये अपॉर्चनमेंट कर लिया और इन तीनों की टोटल का एक कॉलम नहीं बनाया क्या? ये वाला, ये टोटल का लाइन नहीं बनाया क्या? टोटल, हाँ वो करके मेरे को बताओ कितनी टोटल आ रही। क्या हो गया? नमित क्या हो गया? क्या हो गया 146 के बाद? हाँ ठीक है ना, तो आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। कोई इसमें ये थोड़ी ना पासी थोड़ी लग रही, एग्जैक्ट सेम। अब वो मेथड का नाम ही ट्रायल एंड एरर है, सबका अलग अलग ही आंसर आएगा। पता है कि इसीलिए इंस्टीट्यूट ज्यादा एग्जामिनेबल नहीं रखते ये वाली स्पेसिफिक मेथड। समझ में आ रहा क्या? हाँ आगे कितनी आ रही टोटल हुई आपकी? पहले एक की आ रही 848170। हाँ मेरे को तीनों की मिला के बताते क्या एक बार? कितना? 22 लाख? हाँ 987। अब आपको क्या करना है? आपको देखना है आपको एक्चुअली अलोकेट कितना करना था। आपको अलोकेट करना था 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख,
10 लाख, ये कितनी है? 50,000। तो ये 22,50,000 होना चाहिए एलोकेशन आपका। आपका कितना आ रहा है? 22,49,987, यानी 13 रुपए कम पड़ रहा है आपके। तो 13 रुपए कहीं पे एडजस्ट करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपने आगे एक और स्टेप किया ना, वो 13 रुपए वाला ही है ना, 14-13 रुपए, 14-15 रुपए आपका एग्जैक्ट आ गया। तो अब अपने को समझा कि अपना आंसर किससे मैच होना चाहिए। आपको मैंने इसके पहले वाले में भी बताया था किससे मैच होना चाहिए। तो आइडियली जो ओवरहेड्स होते हैं वो सबसे होना चाहिए। तो ये ओवरहेड थे, मटेरियल और वेजेस एक्स और वाई के ओवरहेड थे, मैंने आपको समझाया था क्यों, और बाकी ये सब ओवरहेड थे। तो इससे टोटल, इसकी सबकी जो टोटल आती है वो आपके फाइनल आंसर की टोटल होनी चाहिए, समझा? क्योंकि अपन वही एलोकेट कर रहे हैं। एक्चुअली राउंडिंग में कहीं पे आपको राउंड राउंड करना पड़ेगा। तो कहाँ पे राउंड राउंड करोगे? तो ये लोग ने तो यहीं पे राउंडिंग कर दिया, बोले यहाँ पे ही मैंने पैसे एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे उन्होंने राउंडिंग कर दिया। आप क्या कर सकते हो, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा थोड़ा राउंडिंग कर दो, तो आपका मैच हो जाएगा। समझा क्या प्रेम? समझा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 चालू करो। अभी चालू करो, होमवर्क है लेकिन चालू करना है अभी। एक बार चालू तो करो, अब मैं अगला होमवर्क बताती हूँ आपको। वेरी गुड, हो गया तो अच्छी बात है। आपने नीचे की एक स्टेप की थी क्या, इसीलिए आपका 1 रुपए का डिफरेंस है। तो वो 14.6 आना चाहिए ना, 146 था। तो आपने कितना लिया? 14 लिया ना। तो 15 ले लोगे तो आपका कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आपका डिफरेंस नहीं आ रहा है ना? नहीं, डिफरेंस आ रहा है। कैसे? नहीं, ये नमित का भी तो 15 लेने पे डिफरेंस नहीं है ना। एक स्टेप आगे रीएलोकेशन किया है इन्होंने। तो आपका 1 रुपए का डिफरेंस है। फिर कुछ तो गड़बड़ हुई बेटा। इससे कम नहीं, तो जब 146 पे सब रुक गए ना, तो 13 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। बट उसके एक स्टेप आगे और एलोकेट कर रहे हो तो आपका डिफरेंस नहीं आ रहा है। इससे कंपेयर करके देखो देवांशी से, वही बोल रही हूँ, देवांशी से कंपेयर करके देखो। वो 1 रुपया राउंड ऑफ में एडजस्ट कर देना। 15 करते हो ना जब राउंड ऑफ में 1 रुपया एडजस्ट कर देना, तो 15 की जगह पे 14 लिख लेना। मैम ऐसे कर सकते कि डिफरेंस आया तो किसी भी एक डिपार्टमेंट में उसका ऐड कर दो, जैसे कि अभी 10 आया किसी भी एक डिपार्टमेंट में।
सब में थोड़ा थोड़ा बांटना नहीं, एक साथ एक में ही बांटोगे तो कैसे? इन्होंने भी तो डायरेक्ट 90 राउंड अप किया तो हमें 13 तो वो उन्होंने एक्स और वाई में दोनों में किया और वो सब में बट गया, समझ रहे क्या? वो स्प्रेड हो गया सब में। और इसमें सबका आंसर अलग अलग आएगा ही, क्योंकि ट्रायल एंड एरर मेथड है। कोई कितने लेवल पे रुक रहा, कोई कितने लेवल पे रुक रहा। रुकना इन टेंस ऑफ रुपीज मैंने आपको जनरली बताया, जब लाख रुपए की फिगर हो जब वहां पे रुकना है। फोर्थ करना है ना क्वेश्चन बैंक का, फोर्थ क्वेश्चन अभी बोली तो सही 4 बार, तो अभी करना है 22.5 लाख। ना 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 मैडम, उनका गड़बड़ आंसर है, उनके आंसर से क्यों है? हाँ देखो सीधी बात है, अगर तुम्हारे पास 50 चॉकलेट है तो तुम 50 ही बांट सकते हो, 51 चॉकलेट बांट सकते हो क्या? तो तुम्हारे टोटल जितने ओवरहेड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी टोटल उतनी ही बचनी चाहिए, इसीलिए अपन वो चेक करते हैं हमेशा। और अगर आपकी मैच हो गई टोटल, दैट मीन्स आपका बहुत एक्यूरेट आंसर है। तो इंस्टीट्यूट ने गलत दिया तो इंस्टीट्यूट का जान खाने का, इंस्टीट्यूट वैसे गलत नहीं देंगे। ये चैप्टर में मल्टीपल सॉल्यूशंस बनते हैं, ठीक है? चलो बहुत सिर खपा लिया आज, सी यू टुमारो। वेरी गुड, कब से ये हो गया?